तो गवर्नर साहब के साथ चर्चा होते हुए पुणे में जो बहुत प्रसिद्ध ILS कॉलेज है, वहाँ के जो छात्र हैं उनके कुछ इश्यूज़ थे, उस इश्यूज़ के लिए गवर्नर साहब से वहाँ पे मुलाकात हुई थी। उसी के साथ एक जनार्दन वाघमारे साहब, बहुत बड़े नेते ये लातूर के, जिन्होंने नांदेड़ यूनिवर्सिटी जब पहली बनी थी तब वहाँ के वो फर्स्ट VC बने थे। बहुत कष्ट उन्होंने लिया था, तो उनका वहाँ पे एक अध्यासन होना चाहिए ये मांग की थी, और उनका एक वहाँ पे स्टैचू भी होना चाहिए, ऐसे उनके परिवार के लोग और वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता उनकी मांगनी थी वो यहाँ पे बोल के दिखाई। उसी के साथ तीसरी जो हमारी मांग थी, एक दाभोलकर साहब ने महाराष्ट्र सरकार को बोलते हुए बहुत साल पहले एक ब्लैक मैजिक के खिलाफ वहाँ पे कायदा किया था, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आज नहीं हो रहा। तो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए अगर गवर्नर साहब सरकार से बात करें तो उसका फ़ायदा होगा। उसी के साथ आज इस राज्य में जो सब महामानव होके गए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा फुले हो, उसी के साथ अगर आप देखो तो कर्मवीर भाऊराव अन्ना हो, उनके खिलाफ जो भी वक्तव्य हुए थे, ऐसे वक्तव्य आज बढ़ते जा रहे हैं। वो भोंदू बाबा जो बागेश्वर है, उन्होंने महाराज के खिलाफ वहाँ पे वक्तव्य किया था, महिलाओं के खिलाफ किया था। उसके साथ इसके पहले बहुत सारे बड़े खिलाफ के खिलाफ वहाँ पे अलग अलग नेता ने वहाँ पे बातचीत की थी और स्टेटमेंट दिया था। तो एक अलग कायदा महाराष्ट्र में होना चाहिए कि अगर कोई महामानव है उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसा कायदा महाराष्ट्र में बनने के लिए गवर्नर साहब के माध्यम से अगर सरकार को बोला जाए तो डेफिनेटली ये कायदा बन सकता है। ये सब विनंती गवर्नर साहब को वहाँ पे हमने की थी और उन्हें वो पॉजिटिवली हमारे विषय को उन्होंने सुना, तो हम पॉजिटिव है, आगे जाके इस पर डेफिनेटली कार्रवाई हो सकती है। वीरेंद्र शाह ने जब ये विवादित बयान दिया तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मोहन भागवत भी वहाँ पे उपस्थित है, लेकिन जब उनसे कहा गया कि श्याम मानव ने जिस तरीके से इसका विरोध किया था, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि श्याम मानव को ना हम उनको जानते नहीं। देखो, वो किनको जानते किनको नहीं जानते, लेकिन हम तो CM को जानते हैं। इतने बड़े नेता अगर वो भोंदू बागेश्वर बाबा के व्यासपीठ पे होते हैं और भोंदू बाबा जो बागेश्वर है बोलते वक्त महाराज के खिलाफ अगर नॉन हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन अगर लाके कुछ गलत बात करता है, तो वहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते वो उनका विरोध कर सकते थे। उसी के बाद ये जो भोंदू गिरी करने वाला व्यक्ति है वो डायरेक्ट प्रभु हनुमान राय को फ़ोन करते हैं। अभी ये क्या वहाँ पे मजाक कर रहे हो, और मजाक वहाँ पे कर रहे हो, फ़ोन करके बोल रहे हो कि इस व्यक्ति का वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अभी ये ऐसे हो सकता है क्या? तो इस व्यक्ति को अगर आप संत बोलते हो तो बहुत अलग मैसेज वहाँ पे जाता है। इसीलिए वो शायद हमको या किसी और को जानते नहीं होंगे, लेकिन हम तो जानते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर उस व्यासपीठ पे जाके ऐसा एक आध स्टेटमेंट सुन सकते हैं विदा विरोध करते, वो गलत चीज़ है। और एक आध ऐसे व्यक्ति को जो भोंदू है या जो गलत तरीके का धार्मिक ज्ञान लोगों को दे रहा है, उसको अगर आप संत बोलते हो तो ये बहुत गलत मैसेज वहाँ पे जाता है। रोहित जी, एज वी आर टॉकिंग, बंगाल में सेकंड फेज के चुनाव जारी हैं। हमने देखा पिछली बार काफ़ी बम्पर और रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी वहाँ पे। इसी दौरान TMC के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है और चैलेंज दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को कि अगर ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आती हैं, बंगाल जीतती है TMC, तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? अगर वो बीजेपी ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी वहाँ पे, बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, करीबन 90 लाख वोटर्स को वोटिंग की परमिशन न देने के बाद भी वहाँ का जो वातावरण है वो ममता दीदी या बीजेपी के खिलाफ है। अगर उनकी सत्ता वापस एक बार ममता दीदी के वहाँ पे आती है, जो 100% हमारा विश्वास है कि वो वहाँ पे आ सकते हैं, या थोड़े बहुत डेफिनेटली कांग्रेस की भी ताकत वहाँ पे ज़्यादा है, उनके सपोर्ट से है या अकेले, तो अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए तो फिर इस्तीफा तो देना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन वेस्ट बंगाल में आज लोगों ने ये इलेक्शन हाथ में लेने के कारण, उसी के साथ मुंबई में काम करने वाला जो भी वेस्ट बंगाल का व्यक्ति है, सब लोग मुंबई हो या महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के बाहर का भी दूसरा राज्य है, वहाँ से सब वापस वेस्ट बंगाल मतदान के लिए वहाँ पे गए हैं। और किसी के साथ भी अगर आप बात करें, वो बोले ममता दीदी को वोट करना है, तो वहाँ पे वातावरण डेफिनेटली बीजेपी के खिलाफ है, ऐसे हम सबको तो दिख रहा है। फिर से ठीकरा फोड़ा जाएगा अपोजिशन पार्टी की तरफ से, क्योंकि लगातार हमने देखा जब चुनाव आते हैं तो फिर घूम फिर के सब बातें। देखो, शुरुआत अगर आप देखो तो विकास के मुद्दे से 2014 में भाजपा की शुरुआत हुई थी। फिर 2005 साल में कुछ भी विकास वो कर नहीं पाए थे। उसी के साथ जुमला जो था कि हम 15 लाख लोगों के अकाउंट में भेजे गए, वो सब होने के बाद फिर 19 में उन्होंने नेशनलिज्म मुद्दे को लेते हुए सत्ता में वो आए।
2024 में अगर आप देखो तो ईवीएम, उसी के साथ वोट चोरी। अभी एसआईआर जो है वो ऑफिशियली वोट चोरी ही है। अभी वो करने के बाद भी अगर ममता दीदी वहाँ पे सत्ता में आती है तो डेफिनेटली एक ऐसा वातावरण है जो भाजपा के खिलाफ है, उसकी शुरुआत ये वेस्ट बंगाल से होती है। और ऐसी भी चर्चा है आसाम में भी वहाँ पे मत परिवर्तन होगा। आसाम में कांग्रेस की सत्ता आएगी, डीएमके तमिलनाडु में आएगी, केरला में कांग्रेस आएगी, इसलिए वातावरण भाजपा के खिलाफ है। इसीलिए अगर आप देखो इसके पहले कोई भी इलेक्शन में अमित शाह जी 15 दिन 20 दिन एक स्टेट में कभी नहीं गए, लेकिन वेस्ट बंगाल में वॉर रूम में करीबन 15 से 20 दिन अमित शाह जी जो देश के होम मिनिस्टर है वो वहाँ पे बैठे थे। मतलब कहाँ ना कहाँ तो भी अभी भाजपा में एक डर पैदा हो गया कि 2029 में हम तो सत्ता में नहीं आने, इसलिए एक एक स्टेट पे कंट्रोल करने की कोशिश हम करेंगे। सर, दिल्ली में मीरा रोड में एक घटना हुई थी जहां पर एक व्यक्ति ने 2 लोगों पर हमला किया था। कलमा नहीं आ रहा था पढ़ने, इसी की वजह से हमला किया था। इसके पहले भी पहलगाम में इस तरीके की घटना हुई। कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन महाराष्ट्र के तो प्रॉब्लम में है ही ना। मतलब जो व्यक्ति खुद के न्याय के लिए वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाता है उसको न्याय नहीं मिलता है, लेकिन एक आध व्यक्ति अगर आंदोलन करता है जो हमको परमिटेड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस व्यक्ति को बिकॉज वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसको पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है। और पुलिस का अगर आप देखो तो उनका वीआईपी सिक्योरिटी में ज़्यादा टाइम जा रहा है, और इसीलिए ये जो लोग चाकू लेके घूम रहे, बंदूक लेके घूम रहे या बड़ा कोयता लेके वहाँ पे घूम रहे, क्योंकि उनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली पुलिस अलग चीज़ में व्यस्त होने के कारण या पॉलिटिकल दबाव उनके ऊपर होने के कारण कायदा व सुव्यवस्था की सिचुएशन बहुत ख़राब है। लोगों को अभी पुलिस का अनफॉर्चुनेट डर नहीं लग रहा, इसी के कारण ये घटनाएं बढ़ती जा रही, विच इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। रोहित, जिस तरीके से अजय दादा के प्लेन क्रैश को 3 महीने में तो न्याय कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में सत्ते में थे, जिस तरीके से कोई बड़ा लीडर जो अब तक सामने नहीं आ रहा सत्ते का, आप लगातार जिस तरीके से खुद आगे आके इसकी मेहनत करता है कि जांच पड़ताल में सही रुख हो सके। देखो वो तो हमारे हाथ में है ना कि लड़ना। हमारे फैमिली के एक व्यक्ति को, महाराष्ट्र के बड़े नेता का एक्सीडेंट होकर उनका मृत्यु होता है और उस मृत्यु के बारे में हमारे मन में डाउट है, तो डाउट तो क्लियर हो, कॉन्स्टिट्यूशनली वो तो राइट हमको दिया है, लेकिन उनका एक एफआईआर भी नहीं होता, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली वहाँ पे की नहीं जाती। जब हम सीआईडी के ऑफिस में जाते कोई भी अधिकारी वहाँ पे नहीं होता। और दूसरी बात ये वीके सिंह और जो व्यक्ति है वीएसआर कंपनी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि वीके सिंह आगे जाके बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम ले सकता है इस कॉन्स्पिरेसी में, इसलिए उसको वहाँ पे बचाया जा रहा है। अगर ये सिचुएशन इतने बड़े नेता के तपास के बारे में या इन्वेस्टिगेशन के बारे में है तो कल जाके महाराष्ट्र में गरीब को कौन न्याय देगा? आज गरीब या सामान्य व्यक्ति या कॉमन मैन की ये सरकार नहीं, ये बड़े लोगों की सरकार है। कोई भी हालत में कैसे भी करो, सत्ता में आने का और सत्ते का फ़ायदा सिर्फ गिने चुने गुजरात के कुछ कॉन्ट्रैक्टर को देने का, आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर को देने का और मराठी कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ पे गला दबाने का, ये काम इस महाराष्ट्र में सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस विषय को आगे लेते हुए वहाँ पे हो रहा है, ऐसे हम सबको लगता है। सर, दिल्ली में आरएसएस महाकुंभ युवा करके कार्यक्रम किया गया जहाँ पर 50 से ज़्यादा तो कॉलेज स्टूडेंट ने इसका विरोध किया, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो है आरएसएस महाकुंभ तरीके का कर रही है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करेगी। गलत बात है ना। जिस विषय का, जिस विचार का अगर आप देखो, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले उनका नाम जिस यूनिवर्सिटी को दिया है वहाँ पे वैदिक शाला वहाँ पे चालू की, वहाँ पे कोई नहीं जाता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये जो प्रोग्रेसिव हमारे विचार है, इंजीनियरिंग में बच्चे जाने चाहिए या मैनेजमेंट में जाने चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने चाहिए, ये सब छोड़ के ये जो आरएसएस या ऐसी बॉडीज़ है यूनिवर्सिटी में ताबा लेके वहाँ पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिग्रेसिव विचार जो है, जो प्रोग्रेसिव के खिलाफ है, मतलब लोगों ने वो जो गोमूत्र होता है उसके बारे में सोचना चाहिए, या पढ़ाई मत करो, कुछ भोंदू बाबा के पीछे लग जाओ तो आप अगर बकरी काटोगे, मुर्गी काटोगे तो आप सफल हो जाओगे। ये जो विचार है, ये विचार कहाँ ना कहाँ तो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 50-60 लोग या 100 लोग जो भी विद्यार्थी जिन्होंने इस कार्यक्रम का यूनिवर्सिटी में विरोध किया, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में न आरएसएस ने लेने चाहिए, न हमारे कोई भी विरोध का पक्ष। राजनीति ये यूनिवर्सिटी में नहीं आनी चाहिए, और ये जो राजनीति से रिलेटेड जो संगठन है वो भी यूनिवर्सिटी में नहीं आनी चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। थैंक यू। धन्यवाद।